भगवान तो दीनों पर भी कृपा करने वाले हैं। राजन, जैसा यह है मैं तुम्हें सृष्टि का क्रम सुना रहा हूं, ऐसा ही मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया था। और जैसे ही विदुर जी का नाम आया तो परीक्षित के मन में विदुर चरित्र सुनने की इच्छा हो गई। आप मुझे हमारे बाबा विदुर जी का चरित्र सुनाइए, वो तो बड़े भगवत भक्त थे। मैंने सुना है भगवान उनके दरबार पे, उनके कुटिया में पधारे। तो विदुर जी का चरित्र सुनाया है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन महाराज धृतराष्ट्र जब बड़े मोह में फंस करके अपने ही भाइयों से, अपने भाई के पुत्रों से, भतीजों से बहुत ज्यादा अन्याय करने लगे, तो विदुर जी ने समझाया। क्योंकि विदुर जी जो हैं बड़े धर्मज्ञ हैं, साक्षात धर्मराज के अवतार हैं। इन्होंने कहा, बड़े भैया किसी का अधिकार छीनकर थोड़ी देर की खुशी तो मिल जाएगी, लेकिन सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। दूसरे का छीनकर आप थोड़े समय के लिए अपने मन को समझा सकते हैं, लेकिन वो दूसरे का धन आपकी जीवन बर्बाद कर देगा, आपकी शांति भंग कर देगा। बहुत तरह से समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र की बात समझ में आई नहीं, क्योंकि वो तो पुत्र मोह में, दुर्योधन के मोह में अंधे हो रहे थे। और दुर्योधन तो विदुर जी को ही गालियां सुनाने लगा। विदुर जी ने सोचा जहां हमारी बात सुनी ना जाए, वहां रहकर भी क्या करेंगे, जहां अन्याय हो रहा हो, जहां अधर्म हो रहा हो, वहां नहीं रहना चाहिए। ऐसा सोच के विदुर जी मंत्री पद छोड़ करके चले गए और गंगा जी के घाट पे कुटिया बना ली। दोनों पति पत्नी रह के भजन करने लग गए। अब विदुर जी दोनों पति पत्नी कुटिया में रह के भजन कर रहे हैं। एक दिन विदुरानी सवेरे सवेरे जागी तो क्या बोली, सुनो जी आज मैंने एक स्वप्न देखा। विदुर जी ने कहा, क्या स्वप्न देखा? बोले, मैंने देखा कि भगवान द्वारिकानाथ जो है एक बड़े दिव्य रथ पर बैठे हैं और वो चले आ रहे हैं, और मैंने उनको देखा कि वो हमारी कुटिया की ओर रथ आ रहा है। विदुर जी बोले, तुम्हारा स्वप्न सच्चा होने वाला है, क्योंकि द्वारिकानाथ जो है वो पांडवों के शांति दूत बनकर के और हस्तिनापुर आने वाले हैं। विदुरानी ने जब इतना सुना तो मन में भाव जागा कि कहीं प्रभु मेरे कुटिया में आ जाएं, कितना अच्छा लगेगा। हम लोग उनका सत्कार करेंगे, हम लोग उनकी कुछ सेवा करेंगे। विदुर जी बोले, पागल, हमारे अपने खाने के ठिकाने नहीं, उनको क्या पवाएंगे? विदुरानी रोते हुए कहने लगी, रोने में भाव के आंसू आ गए, कहने लगी, देखो वो तो प्रेम से रीझते हैं ना, भाव से रीझते हैं, फिर हमारे पास क्या है क्या नहीं है इस बात को क्या वो देखेंगे? विदुर जी बोले, देखो ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन इस समय वो जो है राजघराने में आ रहे हैं, उनका वहां बड़ा दिव्य स्वागत होगा, दुर्योधन उनको तरह तरह के पकवान बना के पवाएगा, हमारे पास क्या है? और उधर तो जो है नगाड़े बज रहे थे, स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, पूरी हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, भगवान द्वारिकानाथ का रथ आ रहा है, गलियां चौबारे सजे हुए हैं, चारों ओर बंधनवार लगे हैं, रंगोलियां बनी हैं, दीपमालाएं सजी हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है, जय जयकार हो रही है। इतना स्वागत दुर्योधन के द्वारा श्री कृष्ण का क्यों? बोले, इसलिए दुर्योधन सोच रहा है ऐसा स्वागत करूंगा, ऐसा स्वागत करूंगा कि ये मेरे ही पक्ष में आ जाए, आखिर मेरे समधी हैं। देखो, दुर्योधन की बेटी श्री कृष्ण के बेटे को ब्याही है, खास समधी हुए कि नहीं? श्री कृष्ण के बेटे हैं सांब, जामवती के बेटे, उनका विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से हुआ है, खास समधी हैं। लेकिन श्री कृष्ण इन संबंधों को महत्व नहीं देते, वो तो प्रेम को महत्व देते, जिसके अंदर भाव और प्रेम है वो उसी पर कृपा करते हैं। अब दुर्योधन ने इतना नाटक किया स्वागत करने का कि गलियों को सजवा दिया, चारों ओर स्वागत का बड़ा भारी प्रबंध। और जब राजसभा में श्री कृष्ण पधारे तो उन्होंने कहा, देखो दुर्योधन, यदि न्यायपूर्वक पांडवों का राज्य उन्हें नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है, आधा दे दो, पैसे तो पूरा उन्हीं का है, पर पूरा नहीं दे सकते तो आधा दे दो, आधा देने में भी तुम्हें परेशानी लगती है तो केवल 5 गांव दे दो, पांडव उसी में अपना गुजारा कर लेंगे। पर ये बेकार का युद्ध जो होगा ये विनाशकारी होगा। युद्ध के परिणाम कभी भी सुखद नहीं हो सकते, अच्छे नहीं हो सकते।
क्योंकि लाखों बहुएं विधवा होंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दुर्योधन बोला, अरे द्वारिकाधीश, 5 गांव तो क्या, बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भूमि भी मैं कृष्ण को देने, जो है पांडवों को देने वाला नहीं हूं। श्री कृष्ण से अर्जुन जो है दुर्योधन बोला। अब तो श्री कृष्ण को थोड़ा आवेग आ गया, क्योंकि वो पांडवों को भला बुरा सुनाने लगा। और तो और इतना दुस्साहस दुर्योधन का बढ़ा कि वो श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहा। शकुनी ने समझाया, पागल, इनको तू बंदी बना लेगा, इनको बांधना सहज नहीं है। दुर्योधन ने अपना रुख बदल दिया। देखो, मेरी मां गांधारी ने आपके लिए बहुत बढ़िया भोजन बनाया, पहले आप भोजन करिए, बाद में ये सब चर्चा होती रहेगी। द्वारिकाधीश बोले, देखो आज मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं करूंगा, आज तो मेरा निमंत्रण कहीं और है। क्योंकि किसी के भी यहां भोजन करने के केवल 3 ही कारण तो रहते हैं। क्या? बोले, एक तो खिलाने वाले के अंदर बहुत ज्यादा भाव हो, भाई इतने प्रेम से कह रहे हैं तो खा लो, या खाने वाले के अंदर बहुत ज्यादा अभाव हो, भाई कोई बात नहीं, मिल नहीं रहा है, अब भूख लग रही है, जैसे तैसे मिल रहा है, खा लो। और या खिलाने वाले का इतना अधिक प्रभाव हो, भैया इतने बड़े आदमी हैं, अब कह रहे हैं तो थोड़ा सा खा लो। मेरे अंदर कोई अभाव नहीं, तेरे मन में कोई भाव नहीं, और मेरे सामने तेरा कोई प्रभाव नहीं, इसलिए दुर्योधन तेरे घर का भोजन मैं नहीं करूंगा, मेरा निमंत्रण तो कहीं और है। अब पितामह भीष्म सोचने लगे कि शायद मेरे यहां पधारेंगे। गुरु द्रोणाचार्य सोच रहे हैं कि शायद मेरी कुटिया पवित्र होगी आज। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराते भाई कहने लगे, मेरा निमंत्रण तो आज चाचा विदुर के यहां है। और विदुर जी तो दूर प्रजा के बीच में खड़े, क्योंकि अब मंत्री तो रहे नहीं, दर्शन करने आए थे। और जैसे ही सुना कि मैंने कब निमंत्रण दिया, ये कह रहे हैं तो अवश्य आएंगे। भागते भाई विदुर जी अपनी कुटिया में आए और विदुरानी से कहने लगे, अरे भाग्यवान, सुनो तो सही, तुम्हारे भाग्य जाग गए, तुम्हारी साधना सफल हो गई, तुम्हारे मन की पुकार श्री कृष्ण ने सुन ली, द्वारिका नाथ हमारे द्वार पर हमारी कुटिया में आने वाले हैं। और विदुर जी तो समाचार देकर के थोड़ा कुछ मेवा मिष्ठान लेने चले गए, गोपों की बजरिया। विदुरानी अपनी कुटिया को सजा रही है, मेरे घर श्री कृष्ण आएंगे, मेरे गोविंद पधारेंगे। और विदुरानी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है, और उधर भगवान द्वारिका नाथ जो है विदुरानी की कुटिया में पहुंच गए। विदुरानी ने जैसे ही देखा कि मेरे स्वामी आए, मेरे कृष्ण आए, मेरे परमात्मा आए, इतनी भाव विह्वल हो गई कि क्या कहना। सोच रही थी आएंगे तो ऐसे बिठा लूंगी, फिर ऐसे आरती करूंगी, फिर ऐसा करूंगी, सब भूल गई, बस उनको देखती रह गई। श्री कृष्ण का ऐसे ही देखती रहोगी कि अंदर भी ले चलोगी। फिर अंदर लाई, बोले यहां बैठ जाओ, नहीं नहीं यहां बैठ जाओ, सब जगह घुमा के एक जगह उल्टा पटला रख दिया, ठाकुर जी वहीं विराज गए, क्योंकि वो तो भाव से जहां बिठा दो। अब बड़ी देर तक देखती रही तो श्री कृष्ण ने कहा कि बस देखती रहोगी, कुछ खाने पीने भी मिलेगा। अरे बोले अभी तुम्हारे चाचा कुछ लेके आ दोगे, देखो तब तक जो है ना घर में कुछ फल रखे, ये फल पालो। तो संत जनों से हमने सुना है कि केले के फल रखे हुए थे, वो केले के फल विदुरानी लेकर आई, अपने हाथों से छिलका उतारती हैं और केला श्री कृष्ण के हाथ में पकड़ा देती हैं, वो गरी छिलका फेंक देती हैं। श्री कृष्ण बड़े प्रेम से केले पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्रिया पलट गई। अब विदुरानी क्या करने लगी, केले का छिलका उतारती हैं, छिलका कृष्ण के हाथ में देती हैं, गरी फेंक देती हैं, और प्रभु तो मन में विचार करते हैं, मेरा नियम है कि मुझे कोई प्रेम से कुछ भी दे, मैं उसको ग्रहण कर लेता हूं, मैं उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूं। अब ये काकी, ये विदुरानी इतने प्रेम से छिलके दे रही हैं, फेंकूंगा तो इनका अपमान हो जाएगा, क्या करूं, पा लेता हूं। तो श्री कृष्ण वो केले के छिलके पाने लगे, और एक दो नहीं, जाने कितने केलों के छिलके श्री कृष्ण पा गए। और उधर विदुर जी लौट के आए और श्री कृष्ण को छिलके पाते देखा तो कहा, रे बाबरी ये तूने क्या किया, भगवान द्वारिकानाथ को तूने केले के छिलके खिला दिए। श्री कृष्ण कहने लगे, काका जी आज काकी के द्वारा दिए गए इन छिलकों में मुझे उतना स्वाद आया है जितना स्वाद मुझे
राजसी भोग में 56 भोग में नहीं आता। अरे विदुर जी, जो स्वाद काकी के द्वारा दिए गए छिलकों में मिलाना, उसको खाकर तो मुझे भीलनी सबरी के बेरों की याद आ गई। मुझे अपनी मैया यशोदा के माखन की याद आ गई, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे हुए जिन्होंने इतने प्रेम से मुझे पवाया है और बड़े प्रसन्न होकर प्रभु वहां से पधारे। देखो, भगवान को भूख प्यास नहीं लगती, वो तो परमात्मा है, लेकिन जब भक्त के हृदय में प्रेम जागता है तो भगवान के पेट में भूख प्रकट हो जाती है। भगवान तो सर्वथा अपने भक्तों के अधीन है, जानते हैं आप लोग। भगवान कहते हैं, मैं भगतन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मैं तो भक्तों का दास हूं। भक्तों की तो सेवा करने भगवान तैयार हो जाते हैं।